वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है कृपया करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आपसे मिस ना हो। कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा में किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है, और सही आंसर था बांग्लादेश। आज का पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऑप्शन है 9%, 5%, 7% और 6%। सही आंसर है 9% की गिरावट हो सकती है जीडीपी की अगले 20-21 के जो वित्तीय वर्ष में। और एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जो मैंने आपको बताया था 23.9% की ज़बरदस्त गिरावट हुई थी हमारी जीडीपी में, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और क्रिसिल का एक और अनुमान है, अक्टूबर में ख़त्म होने वाले इस वर्ष का जो दूसरा तिमाही रहेगा, सेकंड तिमाही में भी 12% की गिरावट आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया है। ऑप्शन है सलमान खान, अजय देवगन, परेश रावल और अनुपम खेर। सही आंसर है परेश रावल। इन्हें अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का प्रमुख नियुक्त किया है। रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं परेश रावल, उन्हें NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है और यह पद जो था वो 2017 से ही खाली था। और परेश रावल जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन है 105वें स्थान पर, 125वें स्थान पर, 115वें स्थान पर और 151वें। सही आंसर है 105वें स्थान पर भारत का स्थान पहुंच गया है। और इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर हैं तथा चाइना 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां और जर्मनी को 21वां स्थान मिला है। चौथा क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। ऑप्शन है 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख या फिर 4 लाख। सही आंसर है 7 लाख का बीमा EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाली एक लिमिट है जो 7 लाख की है मैक्सिमम लिमिट। और किसी भी EPF खाताधारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर होती है। EPFO की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत सभी EPF खाताधारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को, जिनको हम नॉमिनी रखते हैं, उसको इस राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है, एक बार में ही भुगतान हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की निर्माण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है 571 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए, 671 करोड़ रुपए या फिर 891 करोड़ रुपए। सही आंसर है 971 करोड़ रुपए की यह परियोजना है जिसको केंद्र सरकार ने बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 है, इसका मतलब नंबर है 80। इस पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है ये। और सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपाठी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह 2 लेन की परियोजना होगी और उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश भी दे दिया है।
छठा क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सुसाइड प्रिवेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, 10 जनवरी, 15 मार्च और 10 सितंबर। सही आंसर है, यह दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। आजकल आप देख भी रहे हैं जैसे बड़े बड़े अभिनेता और ये जैसे आपको सुशांत सिंह का भी बहुत सुनने में आया होगा, इन्होंने भी सुसाइड कर दी। आखिर सभी लोग जो सफल लोग हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, किसी न किसी दबाव के कारण जी रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहूँगा कि मौत कभी आपको दूसरा मौका नहीं देती है और ज़िंदगी ज़रूर देती है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना। सातवां क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए नेपाल, चीन, फ्रांस और रूस। सही आंसर है फ्रांस। हिंद प्रशांत क्षेत्र जो हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन और पैसिफिक ओशियन, उस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय तीनों देशों ने मिलकर वार्ता की है। और विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो इंडियन और पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में तीनों पक्षों से कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की गई और जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं। आठवां क्वेश्चन है, बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? ऑप्शन ए कंगना रनौत, तापसी पन्नू, रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण। सही आंसर है कंगना रनौत। बॉलीवुड की ये जानी मानी अभिनेत्री हो गई हैं और इन्हें अभी Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। अभी आपने सुना होगा इनका विवाद हो गया था, वहाँ की सत्तारूढ़ जो सत्ता में है अभी वहाँ की जो सरकार है, और फिर उनके घर पे भी अवैध निर्माण, उनके जो ऑफिस के अवैध निर्माण पे तोड़फोड़ की गई थी और इसी कारण अभी गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को यह सुरक्षा प्रदान की गई है। 9th क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक्सटेंडेड द डेट ऑफ लोन मोरेटोरियम? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 15 सितंबर, 28 सितंबर और 31 दिसंबर। सही आंसर है 28 सितंबर तक के लिए लोन मोरेटोरियम की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। आपको पता होगा, हमने भी आपको बताया था, मोरेटोरियम मतलब आपको एक्सटेंशन मिल जाता है अपना लोन का रीपेमेंट करने का, और यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक के लिए थी, 3 महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया था जो 31 अगस्त तक के लिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 28 सितंबर तक के लिए और बढ़ा दिया है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये एक प्रकार का ऐप है आई केयर ऐप, और इसका सही आंसर आप मुझे बताइएगा कौन सा राज्य है? पंजाब, बिहार, झारखंड और राजस्थान। चलिए, हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।